हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में, जिसमें हमने पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद में पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में बिहेवियर के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में हमने परसेप्शंस के बारे में बात की थी। परसेप्शंस में हमने परसेप्शंस जो 5 सेंस ऑर्गन है उनके बारे में भी बात की थी। आई है, ईयर है, नोज है, टंग है और स्किन है। इनके बारे में नॉर्मल स्टडी कर लिया था और इसमें हमने अगला टॉपिक स्टार्ट किया था डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शंस। परसेप्शंस के जो डिसऑर्डर हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने हेल्यूसिनेशंस के डिसऑर्डर कंप्लीट कर लिए और इसमें भी हेल्यूसिनेशंस में भी अदर जो हेल्यूसिनेशंस के पार्ट हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं इस वीडियो में। अदर हेल्यूसिनेशंस यानी जो कौन कौन से अदर हेल्यूसिनेशंस है उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला है काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशंस। काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशंस इसमें क्या होता है, काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशंस related to body movement। रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स यानी इसमें क्या देखते हैं कि बॉडी के मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशंस इसमें क्या होता है कि फॉल्स बॉडी मूवमेंट होता है, फॉल्स बॉडी मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शंस। abnormal body movement। abnormal body movement proprioceptions। ये किस कारण से होता है, तो ये देखने को मिलता है इंटॉक्सिकेशंस ऑफ हेल्यूसिनेटरी सब्सटेंस। इंटॉक्सिकेशंस ऑफ हेल्यूसिनेटरी सब्सटेंस। हेल्यूसिनेटरी सब्सटेंस ये काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशंस होता है रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट, यानी इसमें फॉल्स बॉडी मूवमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शंस, अबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट। और ये किस कारण से होता है, तो इंटॉक्सिकेशंस ऑफ हेल्यूसिनेटरी सब्सटेंस, यानी जो हेल्यूसिनेटरी सब्सटेंस है उनका सेवन करने से ये देखने को मिलता है काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशंस। अगला है टोड सिंड्रोम। अगला इसमें देखने को मिलता है टोड सिंड्रोम। इसका एक जो शॉर्ट फॉर्म है वो देखने को मिलता है ATWS। एलिक द वंडर
सिंड्रोम, एली द वंडर सिंड्रोम। इसमें हम एक एक करके देखते हैं। पहला आता है इसमें माइक्रोप्सिया। माइक्रोप्सिया में क्या होता है कि इसमें पेशेंट को जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल दिखाई देते हैं रियल से, यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है और इससे भी छोटे दिखाई देते हैं, यानी पेशेंट को इतना सा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट रियल में कितना है, इतना बड़ा है, और दिखाई कितना दे रहा है, इतना सा दे रहा है। तो इसमें लिख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट सीन स्मॉलर देन रियल, यानी जो रियल ऑब्जेक्ट है उससे कैसा दिखाई दे रहा है, स्मॉल, यानी छोटा दिखाई दे रहा है। इसे हम दूसरा नाम से भी जाना जाता है, ये इसे बोलते हैं आल्सो नॉन एज लिलीपुटी हेलुसिनेशंस। लिलीपुटी हेलुसिनेशंस। लिलीपुटी हेलुसिनेशंस, ये है माइक्रोप्सिया का, यानी इसमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई दे रहे हैं, जो रियल ऑब्जेक्ट है वो तो है लार्ज, और पेशेंट कैसे दिखाई दे रहा है, तो स्मॉलर। अगला है इसमें मैक्रोप्सिया। मैक्रोप्सिया में क्या होता है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो लार्ज दिखाई देता है रियल से, जो रियल ऑब्जेक्ट होता है वो स्मॉलर होता है रियल, और पेशेंट को कैसा दिखाई दे रहा है, लार्ज। इसे बोलते हैं मैक्रोप्सिया, यानी ऑब्जेक्ट सीन लार्जर देन रियल, जैसे बोलते हैं एक्चुअल। इसे बोलते हैं माइक्रोप्सिया, यानी इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट है ना वो लार्ज दिखाई देते हैं रियल से, जो रियल है वो तो है छोटा सा, और जो पेशेंट को दिखाई देता है वो है लार्ज। अगला पॉइंट है इसमें टेलोप्सिया। टेलोप्सिया में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सीन फार फ्रॉम एक्चुअल। फार फ्रॉम एक्चुअल, यानी जो एक्चुअल है या रियल है उससे क्या क्या दिखाई दे रहा है, फार, यानी दूर दिखाई दे रहा है, यानी जो रियल है वो तो यहाँ पर है, और पेशेंट को कहीं दिखाई दे रहा है, पेशेंट को बहुत ही दूर दिखाई दे रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है। इसे बोलते हैं टेलोप्सिया।
टेलोप्सिया में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हैं वो रियल ऑब्जेक्ट से दूर दिखाई दे रहा है, यानी कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी है और पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ बहुत दूर है। ठीक है, अगला है पेलोप्सिया। पेलोप्सिया इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट सीन नियर फ्रॉम एक्चुअल या रियल। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट है वो नियर दिखाई दे रहा है पेशेंट को एक्चुअल से, यानी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखाई दे रहा है पेशेंट को, नियर, यानी पास में ही पड़ा है जो। ठीक है, पेशेंट रियल, ऑब्जेक्ट वैसे दूर है पर पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मेरे पास में ही है, इसे बोलते हैं पेलोप्सिया। इसके बाद में जो टर्मिनोलॉजी अदर हेलुसिनेशंस है उसमें आता है हाइपोस्थेसिया। हाइपोस्थेसिया इसमें क्या होता है, पेशेंट की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, पेशेंट को महसूस कम होने लगता है, यानी उसका परसेप्शंस गायब हो जाता है। इसमें क्या होता है, डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ स्टिमुलाई, यानी कोई भी हम पेशेंट को स्टिमुलाई दें तो उसकी सेंसिटिविटी गायब हो जाती है। इसमें क्या होता है, परसेप्शंस गायब कम हो जाता है। परसेप्शंस कम देखने को मिलता है। अगला है हाइपर एस्थेसिया। हाइपर एस्थेसिया इसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसमें पेशेंट को अगर थोड़ा सा भी टच करे तो उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ज़ोर से मारा है, किसी ने ज़ोर से मारा है। इसमें सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और परसेप्शंस भी बढ़ जाता है। परसेप्शंस इंक्रीज। इसके बाद अगला आता है सिनेस्थेसिया। सिनेस्थेसिया में क्या होता है, इसका दूसरा नाम लिख देते हैं पहले, also known as reflex hallucination। रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशंस सिनेस्थेसिया, इसका दूसरा नाम है रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशंस। इसमें क्या होता है, पेशेंट को ऑब्जेक्ट है
ऑब्जेक्ट हेल्ड, यानी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सुनाई देते हैं, देता है, और जो वॉइस है वो दिखाई देती है। नॉर्मली तो क्या होता है कि वॉइस है वो दिखाई देती है, नॉर्मली क्या होता है ऑब्जेक्ट तो दिखाई देता है और जो वॉइस है वो सुनाई देती है। इसमें क्या होता है सिनेस्थेसिया में कि जो वॉइस है वो तो क्या करती है, दिखाई देती है, और ऑब्जेक्ट हैं वो सुनाई देते हैं, हियर्ड। ये किस पेशेंट में देखने को मिलता है, तो ये सीन इन कैनाबिस इंटॉक्सिकेशंस। जो कैनाबिस, भांग, चरस, गांजा ये लेते हैं ना, उनमें ये मोस्टली देखने को मिलता है कि ऑब्जेक्ट है वो तो सुनाई देते हैं और जो वॉइस है वो दिखाई देती है। अगला आता है सूडो हेल्यूसिनेशंस। सूडो हेल्यूसिनेशंस इसमें क्या होता है कि हेल्यूसिनेशंस अपीयर होता है, हेल्यूसिनेशंस appears from inner subjective place, यानी पेशेंट के अंदर से जो हेल्यूसिनेशंस है वो प्रेजेंट होता है। पेशेंट के अंदर से ये जो सूडो हेल्यूसिनेशंस है वो पेशेंट के अंदर से हेल्यूसिनेशंस प्रेजेंट होता है। और एक और आता है इसमें इन रियल हेल्यूसिनेशंस। रियल हेल्यूसिनेशंस में क्या होता है, hallucinations appear from objective प्लेस, यानी आउटर प्लेस। आउटर प्लेस यानी बाहरी वातावरण से जो हेल्यूसिनेशंस है वो अपीयर होता है, उसे बोलते हैं रियल हेल्यूसिनेशंस। और जो इनर हेल्यूसिनेशंस है उसे बोलते हैं सूडो हेल्यूसिनेशंस। अगला है इसमें विसरल। अगला क्या है, विसरल हेल्यूसिनेशंस या सोमेटिक हेल्यूसिनेशंस। सोमेटिक हेल्यूसिनेशंस इसमें क्या होता है,
सोमेटिक मतलब यानी ऑर्गन से रिलेटेड है, यानी इसमें पेशेंट को लगता है हेल्यूसिनेशंस related to deep body organ। यानी इसमें क्या होता है, जो ये हेल्यूसिनेशंस है वो कहाँ से होता है, डीप बॉडी ऑर्गन से। इसमें पेशेंट को लगता है कि मेरा कोई बॉडी का ऑर्गन है वो गायब हो चुका है या निकाल लिया गया है, वो मेरे शरीर में अभी प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसा इस पेशेंट को महसूस होता है। विसरल हेल्यूसिनेशंस। इसके बाद में हम देखते हैं इल्यूजन्स के बारे में। हेल्यूसिनेशंस का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इल्यूजन्स के बारे में। इल्यूजन्स में हमारा पहला इल्यूजन्स है विजुअल इल्यूजन्स। विजुअल इल्यूजन्स में क्या होता है, मिस परसेप्शंस होता है ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में मिस परसेप्शंस होता है। इसमें क्या दिखाई देता है पेशेंट को, एग्जाम्पल रॉ perceived as a snake। यानी जो रस्सी है वो पेशेंट को सांप जैसा दिखाई देती है। रॉ perceived as a snake। दूसरा है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, ऑडिटरी इल्यूजन्स। ऑडिटरी इल्यूजन्स इसमें क्या होता है, मिस परसेप्शंस ऑफ साउंड या वॉइस के बारे में मिस परसेप्शंस होता है और इसमें पेशेंट को लगता है कि बाहर कोई, जैसे कि कुत्ते भौंक रहे हो और उसको लगता है कि बाहर कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, यानी मुझे कोई बुला रहा है, ऐसा इस ऑडिटरी इल्यूजन्स में लगता है। दूसरा है, इसके अगले वाला है टेक्टाइल हेल्यूसिनेशंस। टेक्टाइल इल्यूजन्स, हेल्यूसिनेशंस से हेल्यूसिनेशंस याद आ रहे हैं। इल्यूजन्स इसमें क्या होता है, मिस परसेप्शंस ऑफ टच, मिस परसेप्शंस ऑफ टच। इसमें क्या होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई उसे चोट मार रहा है और एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। उसे मिस परसेप्शंस होता है कि कोई उसे चोट मार रहा है। अगला है ऑल्फैक्टरी इल्यूजन्स।
ऑल्फैक्टरी इल्यूजन्स, इसमें क्या देखने को मिलता है? मिस परसेप्शंस ऑफ स्मेल। स्मेल के बारे में मिस परसेप्शंस होता है इसमें क्या होता है, पेशेंट को कोई गुलाब का फूल दिया जाता है और इसमें उसको लगता है कि कोई गंदी सी चीज़ उसे पकड़ा दी गई है, या वो बोलेगा कि इसमें से तो बहुत ही बदबू आ रही है। ये उसका मिस परसेप्शंस है। पाँच नंबर है गस्टेटरी इल्यूजन्स। गस्टेटरी इल्यूजन्स, इसमें क्या होता है? मिस परसेप्शंस ऑफ टेस्ट के बारे में मिस परसेप्शंस होता है गस्टेटरी में। इसमें कैसा लग रहा है पेशेंट को? बिटर, स्वीट, यानी जो कड़वा है वो कैसा लगता है? स्वीट। अब एक इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है, illusions can be seen in normal persons without mental डिसऑर्डर। यानी इल्यूजन्स किस में देखने को मिलता है? तो नॉर्मल पर्सन में भी इल्यूजन्स देखने को मिल सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि इसे मेंटल डिसऑर्डर होना ही चाहिए। अगला पॉइंट है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इल्यूजन्स का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? ऑडिटरी जो इल्यूजन्स है वो मोस्ट कॉमन टाइप है इल्यूजन्स का। इसके बाद में है विजुअल, और विजुअल के बाद में है टैक्टाइल। हेल्यूसिनेशंस में भी ऑडिटरी जो हेल्यूसिनेशंस है वो सबसे मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशंस था, और जो इल्यूजन्स है उसमें भी सबसे मोस्ट कॉमन इल्यूजन्स कौन सा है? तो ऑडिटरी। ये हमारा हो गया परसेप्शंस का टॉपिक कंप्लीट। इसमें हमने पढ़ा है पहले तो परसेप्शंस के जो 5 परसेप्शंस हैं उनके बारे में, और परसेप्शंस के डिसऑर्डर, इल्यूजन्स और हेल्यूसिनेशंस। जो इल्यूजन्स के बारे में हमने पहले बात की है, और बाद में हेल्यूसिनेशंस के बारे में। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम अगला डिसऑर्डर पढ़ेंगे एक्टिविटी की पहली नॉर्मल स्टडी करेंगे, और इसके बाद में हम इसके जो डिसऑर्डर हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। यानी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ को साइकेट्री में क्या बोला जाता है? साइकोमोटर एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर चैनल पर नए हो और वीडियो पसंद आया हो तो
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।